और चावलों का आटा है जिसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे। अगर अच्छी तरह से नहीं पकाएंगे तो बेसन और चावलों के आटे की खुशबू बिल्कुल नहीं आएंगी। माशाल्लाह से जो हमारी रेसिपी है देखिए फाइनल तैयार हो गई है बिल्कुल इसी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अजीज आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से आज हम बनाएंगे प्याज के कबाब। बहुत ही जबरदस्त बनते हैं, टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं और क्रंची बनते हैं। ये कैसे बनते हैं, इसमें क्या क्या चीजें डलती हैं, चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। प्याज वाले कबाब बनाने के लिए सबसे जो अहम चीज़ होती है वो होते हैं प्याज। प्याज़ों की जो कटिंग है हमने बिल्कुल ही बारीक करनी है। देख सकते हैं आप, इस तरह से हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसको जो है मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे। धोने के बाद एक दफ़ा हाथ लगाए थे बीच में, ताकि जो प्याज हैं ये अलग अलग हो जाएं एक दूसरे से। देख सकते हैं आप, प्याज़ों की कटिंग हमने बारीक ही करनी है, ज़्यादा मोटी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। प्याज वैसे भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, फ़ायदेमंद है, इंसान को खाने चाहिए दिन में। और इसके साथ हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को जो है ना अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद आलू बहुत है, इससे ज़्यादा हम आलू इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से हम कद्दूकश कर लेंगे। आलूओं को अच्छी तरह से मैंने कद्दूकश कर लिया, देख सकते हैं आप। इसी तरह से अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल। वेजिटेबल में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। एक जो है ना सब मिर्च, ये थोड़ी सी ज़्यादा तीखी होती हैं, इसको बिल्कुल ही बारीक काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। अब जो हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन जो है ना 1 कप हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और बेसन के साथ ही हम इसमें चावलों का आटा इस्तेमाल करेंगे। इसी से जो है ना हमारे जो कबाब हैं अच्छी तरह से क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस्तेमाल करेंगे। अब जो है ना हम इसमें मिसाले वगैरह ऐड करेंगे। मिसालों में सबसे पहले मैं इसमें खुश्क धनिया का पाउडर इस्तेमाल करने लगा हूँ, वो भी 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून में इसमें गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसमें हाफ टेबल स्पून नमक। इनको जो है ना अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अभी पानी वगैरह हमने बिल्कुल नहीं ऐड करना, क्योंकि इसमें प्याज़ों में भी पानी होता है और जो आलू डाले उसमें भी पानी होते हैं। नमक डालने के बाद प्याज और आलू अपना पानी छोड़ते हैं, इसी वजह से पानी अभी हमने बिल्कुल नहीं ऐड करना। और ज़्यादा पानी तो हमने इसमें बिल्कुल नहीं ऐड करना। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं इस तरह से हमने मिक्स करना है। पानी जो है ना अभी मैंने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया। अब जो है ना इसमें हम पानी इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जो है ना हमने पहले ज़्यादा बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून ही मैंने इसमें पानी इस्तेमाल किया है। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, थोड़ा ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। और ऐसे ही करते करते देख सकते हैं आप अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अगर ये इसकी कबाब ना बन रहे हो तो इसमें बेसन हम दोबारा ऐड कर सकते हैं। बेसन ऐड करने के बाद इसके अच्छे से कबाब बना सकते हैं। लेकिन इतना ही हमने पानी डालना था, इससे ज़्यादा हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। जो डो है, बैटर है, वो हमारा रेडी हो गया कबाब का। इसको 5 मिनट रेस्ट देंगे, उसके बाद इसकी कबाब बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अब जो है ना हम इसको कबाब की शक्ल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा से उठाएंगे इस तरह से, और इस तरह से हम गोल करेंगे। बिल्कुल ही आसान से जो है ना ये कबाब बन जाते हैं। थोड़ी सी फोर्स देंगे ऊपर से। जिस तरह के आप कबाब बनाना चाहें बना सकते हैं, गोल बनाएं, स्क्वायर बनाएं, और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। देख सकते हैं इस तरह से जो है ना हमने सारे कबाब बनाने हैं। यहाँ पे जो है ना हमने घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, वहाँ से हम कबाब बनाते रहेंगे और इसमें डालते रहेंगे। कबाब बनाने के बाद इसको हम ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरना जो ना हमारे कबाब हैं वो नरम हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है, बहुत ही अच्छी ये कबाब बनते हैं, टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि कल को आने वाली न्यू वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। जिनको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा इनको जलाएंगे नहीं, प्यारा सा कलर लाएंगे गोल्डन ब्राउन। अब जो ना इसकी हम साइड चेंज करेंगे। एक साइड जो है अच्छी तरह से हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से हम साइड चेंज करते जाएंगे, दोनों साइड बराबर ही पकाएंगे। लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे, क्योंकि इसमें बेसन और चावलों का आटा है जिसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे। अगर अच्छी तरह से नहीं पकाएंगे तो बेसन और चावलों के आटे की खुशबू बिल्कुल नहीं आएंगी।
माशाल्लाह से जो हमारी रेसिपी है वो देखिए फाइनल तैयार हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से हमने तैयार करनी है, कलर भी ऐसा है। और चलते हैं इसकी फाइनल लुक करते हैं, डिश आउट करते हैं और आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसमें अता की। देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त हमारी आज की रेसिपी रेडी हुई थी, प्याज की कबाब। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू डिश, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।